स्टार्ट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा सोर्सेस है, इसीलिए इससे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इजीली आपको निकल सकते हैं। ये मेथड जो है यूज़ होता है एक से ज़्यादा आपका अगर सोर्स हो तो। अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये जो आपका दोनों साइड है, एक साइड को आप डीएक्टिव कर दीजिए, उसको आप शॉर्ट कर दीजिए, तभी आपका ये जो 10 ohms है इसका करंट निकालेंगे। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसका डायरेक्शन जो है वो लास्ट वोल्टेज से इधर जा रहा है, मतलब ये इधर से ये डाउन की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको निकालने के लिए आपको ये जो 100 ohms है प्लस आपका 10 ohms मल्टीप्लाई 20 ohms डिवाइडेड बाई 10 ohms प्लस 20 ohms, इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है ए प्लस ए, ये जो पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला है और ये सीरीज में आ गया, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस 106.7 ohms आ गया। तो टोटल करंट क्या होगा, ये ओम्स लॉ के हिसाब से आपका I = V/R। इधर V कितना है 15 वोल्ट और आपका रेजिस्टेंस जो है वो 106.7 ohms। तो आपका 0.14 आ जाता है। तो 0.15 भी आप कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ले सकते हैं, समझने की सुविधा के लिए ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अभी आपका करंट डिवीजन रूल में आपका क्या रूल है, करंट डिवीजन रूल में आपका टोटल जो करंट है उसको ये जो करंट डिवीजन देना पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है टोटल करंट इधर से भी फ्लो हो रहा है, इधर से भी फ्लो हो रहा है। तो हमको सिर्फ ये जानना है 10 ohms में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका इधर टोटल करंट और आपका जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, मतलब जो निकालना है उसका ऑपोजिट में क्या है, उसका ऑपोजिट में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑपोजिट में जो है वो 20 है, आपका ऑपोजिट में 20 ohms है और नीचे में आपका रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस आपका करंट। तो करंट जो है वो 10 है और ऑपोजिट जो है वो 20 ohms है। उसी को हम लोग सेकेंड पेज में आ जाते हैं। तो आपका 20 ohms ऑपोजिट एंड करंट जो है 10 ohms। तो उसके फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर इधर बैठेंगे तो 0.1 एम्पियर करंट आ जाता है। उसके बाद ये जो आ गया पेज 3 में जाते हैं, आपको सेम जो है ये आपका अभी 15 वोल्ट का जो सर्किट है उसको आप क्लोज कर दीजिए या शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। उसके हिसाब से अभी सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, करके आपको करंट निकालना है।
तो ये जो टोटल करेंट इनटू रेजिस्टेंस ऑपोजिट ब्रांच, इसका भी ऑपोजिट ब्रांच आपका 100 ओम्स हो गया। तो 100 ओम्स बाई 100 प्लस 10 ओम्स, अभी उसी हिसाब से आपका 0.41 आ जाता है। तो 0.41 आपका करंट आ गया, और पहले जो था 0.1, दोनों को प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। करंट का डायरेक्शन देखिए, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों का ही डाउनवर्ड करंट है। तो डाउनवर्ड अगर करंट रहेगा दोनों का तो प्लस होगा, अगर ऑपोजिट होता तो माइनस होता, लेकिन आपका ये प्लस हो गया। तो उसके हिसाब से 0.5 आपका आंसर आता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कहीं पे कोई समझने का प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर बताइए। और सेम प्रॉब्लम जो है, सेकेंड प्रॉब्लम जो है सेम टाइप का आपका देखा मैंने, तो वो जो है वो आप होमवर्क कीजिए, हमको भेजिए, हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।